नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ED-XRF के बारे में स्टडी करेंगे। एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे फ्लोरोसेंस। एक्सरे इज द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स. दिस टेक्निक is provides simplest, accurate and most economic analytical method for the determination of elemental analysis. And this technique is used for the many type of material for the elemental analysis. बेसिक प्रिंसिपल इसमें ये होता है कि वी आर यूजिंग एक्सरे रेडिएशन ट्यूब्स, उसमें एक्सरेज जनरेट होते हैं. एक्सरेज विल फॉल टू द और एट टाइम्स, एंड इन द एट टाइम्स इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम दिस एट टाइम्स. एंड जो आपका गैप होता है, ये गैप को फुलफिल करने के लिए जो हायर ऑर्बिटल्स होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन विल कम टू द lower orbitals, and during this phenomenon electron will release some energy, kinetic energies. This is called X-ray fluorescence radiations. In this technique we are determining this energy, so this is called energy dispersive X-ray fluorescence. This is the basic principle of this instruments. X-ray radiation is HF is equal to E1 minus E2. H is the frequency, F is the Planck constant, E1 is the energy level of inner electron, E2 is the energy level of outer electron. Now we will discuss about the instrumentation of XRF. ED-XRF. ED-XRF में जो होता है, मेन 3 पार्ट्स होते हैं इसके. एक्सरे ट्यूब्स होती है, देन सैंपल, देन डिटेक्टर. इसमें आपका जो एक्सरे ट्यूब्स में एक्सरेज जनरेट होती है, इट विल गो टू द सैंपल से आपके जो एक्साइटेशन फ्लोरोसेंस जो इमिट होते हैं, उसको इट विल बी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर. दिस इज द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ दिस ED-XRF. ये आपका शटर होता है जो आपको रेडिएशंस को बाहर आने से प्रिकॉशंस के लिए यूज होता है. एंड दिस इज द सैंपल स्पिनर. In the ED-XRF, X-ray tube in the XRF is only turned off in case of emergency voltage breakdown or maintenance. We are also using UPS for the stabilize the voltage during standard operations and allow as control shutdown of the instrument in case of voltage breakdown. जब वोल्टेज ब्रेकडाउन होते हैं तो उस टाइम पे यूपीएस विल सपोर्ट and continuously give energy to the X-ray tube. So X-rays can be generated continuously, and we will get the precious and accurate result. And now we will discuss about the X-ray tubes. X-ray tubes की ये आपका नॉर्मल इमेज है, एंड देन दिस इज द इंटरनल इमेज. इसमें आपके कैथोड्स होते हैं दोनों साइड में, एंड सेंटर में आपका एनोड्स होता है. दिस इज द ड्रॉ डायग्राम्स. ये आपके एक्साइटेशन सोर्स एक्सरे ट्यूब्स है, एंड देन दे फिल्टर्स, ये कोलोरीमीटर्स है, डायरेक्टली हिट टू द सैंपल्स. ये आपका डायरेक्ट एक्साइटेशंस हो गया है. नाउ एडेज ED-XRF में इनडायरेक्ट एक्साइटेशंस भी होते हैं. वी आर यूजिंग सी फॉर्म कार्व्ड क्रिस्टल, सो इफिशियंसी कैन बी इंक्रीज्ड. एक्सरे ट्यूब के जो स्टैंडर्ड फीचर होते हैं, दिस इज द एयर कूल होती है, लो पावर होती है एक्सरे ट्यूब्स, एंड एक्सरे रेडिएशन इज जनरेटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट द एनोड. During the applications or when we are using instruments, we are implementing this high voltage applied to the tubes. The excitation spectrum can be adapted to the applications. इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिससे कि एक्सरेज इमिट हो. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिटेक्टर. In ED-XRF, various kind of detectors are available in the market, but nowadays we are using mostly manufacturer are using silicon drip detector because this detector is high sensitive and high throughputs. Some of the detection system require cooling with a liquid nitrogen. Other are electric cooled or do not require any cooling at all.
सैम्पल प्रिपरेशन इज़ ए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी से हमें इसकी एक्यूरेसी, जो सैंपल्स में जो रिजल्ट्स आते हैं उसको वो इफ़ेक्ट करते हैं। Different kind of techniques are available for the different kind of samples. जिस लाइक ऐसे सॉलिड एंड पाउडर्स जो आपके सैंपल्स होते हैं उसको प्रेस करके आप प्लेट फॉर्म बनाते हैं और देन गो फॉर द एनालिसिस। जैसे सैंपल्स आपके सॉलिड एंड पाउडर है तो उसमें आपके बाइंडर यूज करते हैं, वैक्स यूज करते हैं, सो इट विल मेक अ पेलेट्स एंड देन गो फॉर अ एनालिसिस। फॉर द लिक्विड्स डायरेक्टली उसमें सैंपल कप में लेके भी एनालिसिस कर सकते हैं। Matrix effect can also be occur when the sample change its concentration by typically more than 0.5%. So it is also affect your results। जो सॉलिड सैंपल्स होते हैं, सॉलिड सैंपल्स में आप ग्लास एंड एलॉय को डायरेक्टली गो फॉर द एनालिसिस। एंड अदर जो आपके सॉलिड सैंपल होते हैं, देन वी शुड बी मेक अ सैंपल, वी शुड बी गो फॉर द सैंपल प्रिपरेशन प्रोसेस और टेक्निक्स। ये आपके सैंपल प्रिपरेशंस के मेथड्स है जिसमें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको दिखाया गया है। इसमें जैसे आपके सॉलिड सैंपल है तो सॉलिड सैंपल में आपको वैक्स और बाइंडर वी विल यूज, देन मेक इट ए पिलेट फॉर्म, देन गो फॉर द एनालिसिस। आपका पाउडर है तो पाउडर में आपको पिलेट फॉर्म बना के भी कर सकते हो डायरेक्टली टू गो फॉर द सैंपल एनालिसिस। और आपके कुछ सैंपल्स होते हैं जिसमें वी आर यूजिंग अ वैक्स बाइंडिंग टू द क्रूसिबल्स एंड क्रूसिबल्स को उसमें फर्नेस में कुछ टाइम के लिए हीट करते हैं, देन मेक इट फॉर अ बीड्स एंड देन गो फॉर द एनालिसिस। कुछ पॉलीफेज लिक्विड होते हैं उसमें चारकोल ऐड करते हैं, देन मिक्स इट वेल एंड देन टेक अ सैंपल फॉर this from a mixtures and go for the sample analysis। लिक्विड सैंपल में डायरेक्टली वी विल टेक इनटू द सैंपल कप एंड गो फॉर द एनालिसिस। EDXRF है उसकी क्या एप्लीकेशंस है, इसमें वेयर वी आर यूजिंग, इसमें जो पेट्रोकेमिकल्स है उसमें यूज होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, मटेरियल मेटल्स में यूज होता है, एंड सिरेमिक्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर EDXRF, सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर EDXRF मोस्टली यूज होता है। पेट्रोकेमिकल्स में जो यूज होता है लोअर सल्फर एनालिसिस के लिए यूज होता है, इन फ्यूल लुब्रिकेंट्स ऑयल में यूज होता है, एंड एडेसिव में यूज होता है, देन पॉलीमर एनालिसिस में यूज होता है। इन ये अल्टरनेटिव्स के तौर पे भी रखा जाता है क्योंकि वहाँ पे मोस्टली WDXRF यूज होता है, बट एज अल्टरनेटिव दे आर आल्सो यूजिंग EDXRF फॉर पावरफुल बैकअप सिस्टम्स। एंड ये आप जो EDXRF है वो सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है, रॉ मटेरियल क्लिंकर एंड सीमेंट ETC एनालिसिस के लिए वहाँ पे बेसिकली WDXRF यूज होता है, बट एज अ पावरफुल बैकअप सिस्टम वी दे आर यूजिंग EDXRF। मेटल इंडस्ट्री में भी ये बेसिकली यूज होता है, जो मैट्रिक्स एंड सिरेमिक इंडस्ट्री में भी ये बेसिकली यूज होता है, different type of matrix to analysis of different type of matrix। All these applications require high precision and high reliabilities. Both are achieved with the EDXRF। In addition, sophisticated methods we are using, it can be used for screening analysis of multiple unknown samples। This is the very important topics। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया EDXRF के लिए, EDXRF का बेसिक प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किया। इसमें जो एक्सरे रेडिएशंस यूज होते हैं उससे एक्सरे फ्लोरोसेंस रेडिएशंस इमिट होती है जो हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है। देन इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में डिस्कस किया, जो इसका इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन है उसमें एक्सरे ट्यूब्स होती है, देन सैंपल होल्डर होते हैं, देन डिटेक्शन सिस्टम होता है। देन हमने डिस्कस किया एक्सरे ट्यूब्स के बारे में जिसमें कैथोड एंड एनोड होते हैं। हाई वोल्टेज इज अप्लाइंग फॉर द एक्सरे रेडिएशंस, सो स्पेक्ट्रम कैन बी
जनरेटेड। एंड देन हमने इसमें डिटेक्टर के बारे में डिस्कस किया, जो मोस्टली डिटेक्टर उसमें कॉमनली यूज हो रहा है डिटेक्टर सिलिकॉन ड्रिप डिटेक्टर है, एंड जिससे कि इंस्ट्रूमेंट्स की इफ़िशियंसी, सेंसिटिविटी एंड इनमें इम्प्रूवमेंट होता है, डिटेक्शन लिमिट इम्प्रूव होती है।